रात के अंधेरे में जब फिरक्रेस्ट शहर गहरी नींद में सो रहा था, कैकेंडोल परिवार के घर में दहशत का साया मंडरा रहा था। हर रात उनके फोन की घंटी बजती, एक खरोंच भरी आवाज उन्हें और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकी देती। तुम्हारे बच्चों का गला काट दिया जाएगा, आवाज कहती, और हर शब्द उनके दिलों में खंजर की तरह चुभता। यह सिलसिला महीनों तक चला। कभी उनके पालतू जानवरों को मारने की धमकी, तो कभी दादा दादी को। वॉयस मेल में उनकी निजी बातचीत की रिकॉर्डिंग आती, यहां तक कि पुलिस जासूस के साथ हुई उनकी गोपनीय मीटिंग की भी। सबसे डरावनी बात यह थी कि कॉलर को पता होता था कि वे क्या पहने हुए हैं, क्या कर रहे हैं और कहां हैं। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य आंख हर पल उन्हें घूर रही हो। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जब उन्होंने कॉल को ट्रैक करने की कोशिश की, तो पता चला कि वे कॉल कैकेंडोल के अपने ही फोन से आ रही थी। यहां तक कि जब फोन बंद होते थे तब भी। यह कैसे संभव था? क्या कोई भूतिया ताकत उनके फोन को नियंत्रित कर रही थी? धीरे धीरे डर की यह लहर केवल कैकेंडोल परिवार तक ही सीमित नहीं रही। फिरक्रेस्ट के 2 और परिवारों ने भी ऐसी ही घटनाओं की सूचना दी। उन्हें भी लगा कि उनके सेल फोन का इस्तेमाल उनकी जासूसी करने के लिए किया जा रहा है। कॉलर को उनके हर कदम की खबर रहती थी। वे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और क्या पहने हुए हैं। ये किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था, जहां तकनीक ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई थी। एक रात श्रीमती कैकेंडोल अपने बिस्तर पर लेटी थी। नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने डरते डरते फोन उठाया। दूसरी तरफ वही खरोंच भरी आवाज थी जो फुसफुसा रही थी। तुमने आज लाल रंग की ड्रेस पहनी है ना? श्रीमती कैकेंडोल ने अपने शरीर को देखा। उन्होंने सचमुच लाल रंग की नाइट गाउन पहन रखी थी। उनका खून जम गया। उनके पति गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन वह जानती थी कि अब उन्हें कुछ करना होगा। अगले दिन उन्होंने एक स्थानीय हैकर से संपर्क किया, जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि वह ऐसे मामलों में मदद कर सकता है। हैकर ने उनके फोन की जांच की और कुछ घंटों बाद उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने बताया कि उनके फोन में एक ऐसा जटिल स्पाईवेयर डाला गया है जिसे हटाना लगभग असंभव है। यह स्पाईवेयर न केवल कॉल कर सकता है, बल्कि माइक्रोफोन और कैमरे को भी नियंत्रित कर सकता है, और यहां तक कि फोन के बंद होने पर भी सक्रिय रह सकता है। उस रात जब पूरा परिवार डिनर कर रहा था, उनके फोन पर एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर धुंधली सी एक आकृति दिखाई दी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आवाज ने कहा, तुम बच नहीं सकते, मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे साथ हूं। परिवार दहशत में चीख पड़ा। उन्हें लगा कि यह उनका अंत है। हैकर ने उन्हें बताया कि यह स्पाईवेयर इतना उन्नत है कि यह शायद किसी बड़े संगठन या किसी बेहद बुद्धिमान और दुष्ट हैकर का काम है। उसने उन्हें सलाह दी कि वे अपने सभी डिजिटल डिवाइस बदल दें और एक नए सुरक्षित नेटवर्क पर चले जाएं। कैकेंडोल परिवार ने भारी मन से अपना घर छोड़ दिया और एक नए शहर में चले गए, जहां उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। लेकिन हर फोन कॉल, हर अनजाने नंबर से आने वाली आवाज उनके मन में डर पैदा कर देती थी। वे जानते थे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अब भी देख रही थी और शायद हमेशा देखती रहेगी। रात के अंधेरे में वे अक्सर सोचते, क्या वे कभी इस अदृश्य खतरे से पूरी तरह आजाद हो पाएंगे, या यह उनका पीछा हमेशा करता रहेगा, एक डिजिटल भूत की तरह जो उनके जीवन में बस गया है। यह घटना फिरक्रेस्ट के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गई, एक ऐसी कहानी जो उन्हें बताती है कि आधुनिक तकनीक की दुनिया में कुछ खतरे ऐसे भी होते हैं जिनसे बचना लगभग नामुमकिन है, और कभी कभी सबसे डरावनी चीजें आपके अपने हाथों में होती हैं। निया निलेसी लताकिन।